एक पप्पू नाम का बच्चा था, बहुत संस्कारी बच्चा था। वो प्रतिदिन अपनी मम्मी से पूछता था, माँ जी, मम्मी जी, मम्मी जी, माँ जी, मेरा दादा कहाँ है, दादी कहाँ है? तो मम्मी जी कहती थी, तुम्हारा दादा मर गया, दादी मर गया। और दादा दादी का जो आसन था ना, कहां था जानते हैं? 1 बीघा का द्वार था। और लास्ट में एक छोटा सा झोपड़ी बांध दिया था। अब 3 मंजिला पर उसका मम्मी और डैड दोनों रहते थे। कलजुगिया डैड और कलजुगिया मम्मी दोनों रहते थे 3 मंजिला पर। विचार कीजिएगा। वो बचवा रोज पूछे, माँ जी, मम्मी जी, दादा सही में मर गए, दादी जी सही में मर गई? हाँ बेटा मर गया। वो बच्चा 8 साल का हो गया, 8 साल से 10 साल का हो गया। बच्चा को कभी मौके नहीं मिलता था उधर जो लास्टे में छत्ती है, और वो छत्ती के पास जाए और दादा दादी मिल जाए। दादा दादी के पास देह में ताकतें नहीं, बले नहीं जो छत्तियों से कम निकल जाए। विचार कीजिएगा। नौकर पाही भोजन भेजवाते थे और स्टील के थाली में भोजन नहीं देते थे, मिट्टी के बर्तन मंगाया करता था, उसमें भोजन मिलता था बूढ़ा बूढ़ी को। विचार कीजिएगा। जब 10 साल का वो बच्चा हो गया तो एक दिन गेंद खेलने लगा। स्कूल से आया पढ़ के, बड़ा फुटबॉल खरीदा था। फुटबॉल अकेले खेलने लगा, ऐसी पैर मारा, फुटबॉल चला गया वही छत्ती में। देखिए, दादा दादी मिलने वाला था संजोग से, वो छत्ती में जो चला गया फुटबॉल, तो देखा एक बूढ़ा है खाट पर, एक बूढ़ी है खाट पर। दोनों को कपड़ा महक रहा है, खाट महक रहा है, हैं? जिस थाली में भोजन करता था वो बिन धोले थाली बगल में घोलटल था, पड़ल था, गिलास में पानी था, वो पानी में मकड़ा पड़ा हुआ था। इस स्थिति में अपने मां बाप को रखा था वो आदमी। वो पप्पू पूछता है, आप दोनों कौन हैं? तो उसका दादा कहता है, मैं तुम्हारा बाप का बाप हूं। कहा, आप मेरे दादाजी हैं? कहा, तब बेटा हम तुम्हारे दादा हैं। तुम कौन हो? कहा, हम 3 मंजिला वाला के बेटा हैं। कहा, आओ पप्पू, तुम इसका बेटा हो? मेरा बेटा का बेटा हो? कहा, हाँ। दादाजी आप जिंदे हैं? हम तो मम्मी से पूछते थे कि मेरा दादाजी कहाँ है, तो मम्मी जी कहती थी दादा तो मर गया, उसका श्राद्ध बरखी हो गया है। दादी तो मर गई है, उसका श्राद्ध बरखी हो गया है। अच्छा, दादा दादी तो जिंदे हैं। अच्छा ठीक है, मम्मी को आने दीजिए स्कूल से, पापा को आने दीजिए स्कूल से। ये दोनों तो मास्टरनी है ना। अब कहीं हमको मास्टरी में नौकरी नहीं हुआ तब इसको मजा चखाएंगे। दादा दादी को स्नान करा दिया। इस बीच में पप्पू बढ़िया बढ़िया धोती ट्रंक से निकाल के पहना दिया, तेल लगा दिया, दादा दादी को खीर बना के खिला दिया, सुहारी बना के खिला दिया। 2 घंटा में पप्पू दादा दादी को परिवर्तन कर दिया, चकाचक कर दिया। 4 बजे मास्टर नहीं आएंगे स्कूटनी से। जब आ गया तो देखा मिट्टी का बर्तन मांझा हुआ था, साफ करके रखा हुआ था। तो मास्टरनी कहती है, मिट्टी के बर्तन कौन मांझ कर रखे हो? पप्पू कहता है, हम रखे हैं मम्मी जी। कहा, क्यों रखे हो? हमको पैसा की कमी है। कहा, पैसा का भी गर्मी मम्मी तुम्ही को है, लेकिन कहीं हमको मास्टरी में नौकरी नहीं होगा ना, तो इसी थाली में तुमको देंगे खाने के लिए मम्मी जी, इसलिए हम मांझ के रख रहे हैं। कहा, ये बुद्धि तुमको कौन दिया? कहा, मम्मी जी आप मास्टरनी होकर के झूठ बोलते हो, लाज नहीं लगता है? चुरू भर पानी में डूब के मर जाओ, तुम पप्पू की मम्मी कहलाने लायक हो? तुमको जब जब पूछते थे कि मेरा दादा कहां है, मेरा दादी कहां है, तो तुम कहते थे मर गया, श्राद्ध हो गया, बरखी हो गया है, सब क्रियाक्रम हो गया, चलिए दादा दादी छत्ती में पड़ा हुआ है। मम्मी को खींच करके 10 बरस का बच्चा लेते गया। कहा, वो क्या है दादा दादी?
मम्मी हाथ छुड़ा करके झमार करके चली गई 3 मंजिला पर और बैठ गई। जब बैठ गई तब पप्पू आता है, कहा मम्मी जी तुम भोजन बनाओ, हम नहीं खाएंगे। नहीं खाया। सुबह हुआ भोजन बना, नहीं खाया। फिर शाम हुआ भोजन बना, पपुआ नहीं खाया। मम्मी कहती है बाप रे बाप, एक के ठो बेटे है, ये बेटा खटवास ले लिया, बेटा जो कहेगा वही करना पड़ेगा, कहीं मर गया बेटा तो हम किसके लिए कर रहे हैं। बेटा कहता है मम्मी जी तुम अपने सास ससुर का सेवा करो, इसको दादा दादी मानो, इसको तुम माँ बाप के समान देखो, ये फैसला यदि मंजूर है तो तुम हमको बेटा कहो, नहीं तो तुमसे दोस्ती कटे। देखिए वो छोटा सा बच्चा अपनी मां को बदल दिया, अपनी मां को परिवर्तन कर दिया। उसकी मम्मी अपने बेटा की चरण में गिर गया और रोने लगा। कहा धनभाग ये मेरा अच्छा बेटा, संस्कारी बेटा जन्म लिया जो आज हमारी बुद्धि को भी चेंज कर दिया। विचार कीजिए, मां बाप ने प्यार से पाला, तेरा जीवन खूब संभाला, तुम सेवा किया ना उनकी रे, तुम बना विषय का मतवाला, हो गया कुपुत्र कृतज्ञ, अधिक क्या कहना है, जरा सोच समझ नादान, यहां नहीं रहना है। तो मां बाप के चरणों का सेवा कीजिए, तो तीर्थ व्रत करने की जरूरत नहीं है, काशी अयोध्या घूमने की जरूरत नहीं है, कहीं भगवान खोजने की जरूरत नहीं है। जो मां बाप का सेवा करेंगे उसके लिए हमेशा भगवान सामने में है।